नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। क्या हो यदि आप पौधे को देखकर ही सारे पोषक तत्वों की कमी का लक्षण पता कर लो, और क्या हो यदि आप ये डिसाइड कर लो कि कितना पोषक तत्व अब मुझे देना है। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे को देखकर कैसे आप पता लगा पाएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोषक तत्व आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी फसलों के बहुत महत्वपूर्ण है। तो पौधे को सबसे पहले हमें चार भागों में बांटना पड़ेगा। कोई सी भी आपकी फसल आप लगा रहे हो तो उसे चार भागों में हमें बांटना है। ये आप ध्यान रखिएगा। पहला है ओल्डर लीव्स, मतलब पुरानी पत्तियों पर। दूसरा है नई पत्तियां। फिर है टर्मिनल बड्स, जिससे पौधा ग्रो करता है। और उसके बाद है पुरानी और नई पत्तियों के बीच का भाग। जी हाँ, इन चार के आधार पर इन पत्तियों को हम देखकर ही पोषक तत्वों की कमी के लक्षण देख सकते हैं। जैसे मैं मेरा एग्जांपल हम देता हूँ कि मैं कहीं खेत में जाता हूँ या आप मुझे फोटो भेजते हो, तो मैं पहले यही देखता हूँ कि पत्तियां कहाँ हैं। भाई पत्तियां नीचे हैं, कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां पीली दिख रही है, तो क्या नीचे पत्तियां हैं या ऊपर पत्तियां हैं। यदि ऊपर पत्तियों पर अगर पीलापन है तो मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। नीचे अगर पीलापन होता है तो मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ। ठीक है। टर्मिनल वर्ड्स में कोई समस्या होती तो मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ। तो एक गाइड पर्पज से ये पूरा वीडियो है। तो देखिए, ओल्डर लीव्स पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं पुरानी पत्तियों पर। तो हमें हमारे जो तीन पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इनके लक्षण आपको निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, मतलब ओल्ड लीव्स पर, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो फिर नई पत्तियों पर किसके लक्षण दिखाई देते हैं? तो नई पत्तियों पर भैया लक्षण दिखाई देते हैं आपको आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर। मतलब आपको इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण देखना है तो आप नई पत्तियों पर जाकर देखिए। यदि आपको कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण देखना है तो हमेशा टर्मिनल बड, जिसे हम कहते हैं, टर्मिनल बड मतलब जहां से पौधा ग्रो करता है, वहां पर उसके आसपास की पत्तियों पर कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण देखना है। फिर जिंक की कमी के लक्षण कहाँ आप देखेंगे? तो देखिए, जो पुरानी पत्तियां थी और नई पत्तियां थी, पुरानी पत्तियों पर आपने किसका देखा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। नई पत्तियों पर आपका क्या, आपने किसके कमी के लक्षण देखे? तो आयरन का देखा आपने, मैग्नीज का देखा, कॉपर का देखा और सल्फर का देखा। तो जो ऊपरी, मतलब जो निचली पत्तियां हैं और नई पत्तियां, इनके बीच में जिंक की कमी के लक्षण हमें देखना चाहिए। अब इनमें भी एक अलग सिस्टम मैंने अभी बता दिया, लेकिन अब इनमें सिराओं के आधार पर और पीलापन के आधार पर कुछ कमी के लक्षण अलग हमें दिखाई देंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ओल्ड ल्यूज पर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, पहले हम इसको ले रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जब आपकी, इसको भी दो भागों में हम बांटते हैं। एक होता है डेड हर्ट, मतलब डेड स्पॉट, मतलब मरा हुआ स्पॉट, नेक्रोसिस स्पॉट मतलब स्पॉट देख के। और दूसरा है विदाउट डेड स्पॉट, मतलब डेड स्पॉट उसमें नहीं होगा। तो डेड स्पॉट मतलब जिसमें कौन कौन से पोषक तत्व डेड स्पॉट बनाते हैं? तो आपका पोटाशियम और मोलिब्डेनम। पोटाशियम की कमी के लक्षण आप देखोगे तो आपको डेड स्पॉट दिखाई देंगे निचली पत्तियों पर, और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण देखोगे तो वहां पर भी आपको डेड स्पॉट्स दिखाई देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विदाउट डेड स्पॉट्स, तो जो बचा वो मतलब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। ठीक है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में कभी भी डेड स्पॉट नहीं बनता है। ये देखिए, बहुत मैं साइंस की बात बता रहा हूँ और ये मैं बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ आपको। कोई व्यक्ति आपको इतना भयंकर ज्ञान नहीं देगा ये वाला। तो इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखना, एक नोट्स बनाना और उस नोट्स में लिखना कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है। फिर जो नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है, इन दोनों में भी आपको एक कमी का लक्षण देगा। भाई निचली पत्तियों पर आपको कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है कि मैग्नीशियम? आम किसान भाई में क्या है, पीला है तो भाई सब दो दे दो, नाइट्रोजन पीला है। लेकिन ऐसा नहीं है। निचली पत्तियों पर फिर आप नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में आप देखिए, नाइट्रोजन की कमी आप देखोगे तो आपको पत्तियां पीली दिखेगी पूरी, लेकिन मैग्नीशियम में ऐसा नहीं होगा। मैग्नीशियम में पत्ती को आप जब देखोगे तो सिराएं जो रहेगी वो हरी रहेगी। पत्तियों के बीच में जो सिराएं होती है ना, तो सिराएं जो होगी वो हरी होगी और उनके जो बीच का भाग होगा वो पीला होगा। इस तरह से आप इनको ओल्डर लीव्स को क्लासिफाइड कर सकते हो।
इसके बाद हम चलते हैं न्यू लीव्स पर। न्यू लीव्स मतलब नई पत्तियों पर। नई पत्तियां आप ऊपर देखोगे नई पत्तियों में, तो वहां पर किसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं? आयरन के दिखाई देते हैं, मैग्नीज के दिखाई देते हैं, कॉपर और सल्फर के। अब इनमें भी दो डिफरेंस है। दो डिफरेंस इस प्रकार से सिराओं के आधार पर, जैसे हमने उन पत्तियों पर करा था पुरानी पत्तियों पर, तो सिराओं के आधार पर जब आपकी ग्रीन विंस रहेंगी, मतलब सिराएं हरी होगी, सिराएं जब हब के हरी होगी, तो वहां पर आपको कमी के लक्षण दिखाई देंगे आयरन के और मैग्नीज के। मतलब ऊपरी पत्तियों पर आपने देखा कि सिराएं हरी है, बीच का भाग पीला है, तो आयरन और मैग्नीज की कमी के लक्षण हैं। और यदि सिराएं पीली है, मतलब सिराएं पीली है और पत्तियां पीली है ऊपरी, तो उसमें सल्फर और कॉपर की कमी के लक्षण है। और ऐसा कहा जाता है कि निचली पत्तियों पर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण यदि आप पहचानते हो, तो ऊपरी पत्तियों पर सल्फर की कमी के लक्षण सेम होते हैं। मतलब नाइट्रोजन और सल्फर की कमी के लक्षण सेम है। जिस प्रकार निचली पत्तियों पर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण होते हैं, उसी प्रकार ऊपरी पत्तियों पर सल्फर की कमी के लक्षण सेम दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनल बड्स की। टर्मिनल बड्स मतलब जहां से पौधा की ग्रोथ होती है, उसको उसमें हमें कमी के लक्षण जो दिखाई देते हैं, हमें कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप जब भी आपको कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण देखना है, तो भैया आप टर्मिनल बड्स को देखिए, उसके आसपास की पत्तियों को देखिए, वहीं पर आपको इन दो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। आप देखते होंगे कि ऊपरी वाली पत्तियां जो होती कई बार कड़क हो जाती है, तो वहां पर कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जिंक की कमी के लक्षण, तो जिंक की कमी के लक्षण हमेशा आपको मिडिल लीव्स पर देखना है। मिडिल लीव्स का मतलब क्या हुआ कि न तो पुरानी पत्तियां हो और न नई पत्तियां हो, जो बीच की पत्तियां हैं उन पत्तियों पर आपको जिंक की कमी के लक्षण हमें दिखाई देंगे। और जिंक की कमी के लक्षण आपको देखना है, तो इसमें भी सिराएं जो रहेगी वह हरी रहेगी और बीच में पीले चकते आपको दिखाई देंगे। तो ये पूरे जो है, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कह रहा हूं भैया, यह वीडियो आपके लिए, ये मैंने ज्ञान दे दिया। मैंने जैसा प्राप्त किया था और जितना प्राप्त किया था, मैंने अपने दिमाग भिड़ा के इस वीडियो को आपको शेयर कर दिया। तो इस वीडियो का आप एक नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद आप मुझे बताइए कि हमने नोट्स बना लिए। दूसरा, एक फास्फोरस बच गया है आपका। फास्फोरस की कमी के लक्षण हमें निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और फास्फोरस में भी कोई न तो पीला होता है और न ही हरा कुछ सेंस होती। इसमें हमेशा हमें पत्तियां जो होती है पर्पल, गुलाबी, पिंक कलर की पत्तियां दिखेगी, और पत्तियां ज्यादा हरी हो जाती है। फास्फोरस की कमी में पत्तियां ज्यादा हरी हो जाएगी, और या तो हमको पिंक कलर की हमें दिखाई देगी। तो ये जो होता है फास्फोरस की कमी का लक्षण है। तो मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ। अगर पुरानी पत्तियों पर आपको देखना है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मैग्नीज के लक्षण देखना है। आपको टर्मिनल बड्स पे देखना है, तो कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण देखेंगे। आपको नई पत्तियों पर देखना है, तो आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर की कमी के लक्षण दिखेंगे। और यदि आपको दोनों के बीच में पत्तियों मतलब ना तो पुरानी और नई पत्तियों के बीच में आप देखना चाहते हैं, तो आपको जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपको पोषक तत्वों की कमी के लक्षण वाला यह वीडियो बार बार देखना है, बार बार समझना है। और आप एक बार समझ गए, तो ना तो मेरी जरूरत आपको पड़ेगी, ना आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको डीलर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको रिटेलर की जरूरत पड़ेगी। और हमारा जो मिशन है कि किसान को डॉक्टर बनाना, तो आप डॉक्टर बन ही जाओगे। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप मुझे बताइए, आप इस वीडियो को देखिए, और पोषक तत्वों को एक बार आप देखना सीख गए, तो भाई जो आप जितना ज्यादा खर्चा करते हो, वो खर्चा आपका रुकने लगेगा, क्योंकि आप पोषक तत्व कमी के लक्षण पहचानने लग गए हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग पर जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिर्च की खेती के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हो, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अन्य वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भाई, अगर मैं इतनी आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो जरूर छोटे मोटे किसान भाइयों को इनको शेयर करें, उन्हें दिखाइए, उन्हें सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया आप लोगों के लिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय किसान।